OMG, the Bundeli accent is so sexy. Can you say it again? Yes, I can say it again if you wanna hear it again. तो गाइस बुंदेली के बारे में आपको एक इंट्रोडक्शन दूं तो इसे हिंदी का एक डायलेक्ट बोलते हैं, उसकी एक उपभाषा बोलते हैं और ये वेस्टर्न हिंदी के अंडर आता है। Amazing! और बुंदेली जो है तो आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, बुंदेलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो बुंदेली भाषा थी उस टाइम के बुंदेलखंड रीजन के, ये जैसे आज के बुंदेलखंड रीजन में कुछ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे झांसी है, छतरपुर है, बांदा है और भी बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जो इस एक्सेंट को यूज करते हैं, इस भाषा को यूज करती हैं। तो ये जो बुंदेली भाषा है इसमें हमारे काफी सारी झांसी की रानी की काफी सारी वीर गाथाएं गाई गई। और अब इस एक्सेंट से आपको थोड़ा अगर और अवगत कराऊं तो इसका थोड़ा संस्कृत से भी काइंड ऑफ रिलेशन है। जैसे आपने सुना होगा संस्कृत में कुत्ते को बोलते हैं कुकुर, तो इस भाषा में भी कुत्ते को कुकुर कहा जाता है। और इससे इसका जो रिलेशन है वो ब्रज भाषा से भी काफी है। ब्रज भाषा क्योंकि जैसे वहां पे मोहे बोला जाता है मेरे लिए, जैसे हम बोलते हैं ना मेरे, तो वहां पे मोहे बोलते हैं ब्रज भाषा में, तो ऐसे यहाँ पे मुही बोलते हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत ऐसे रिलेशन है। तो अभी एक्सेंट को मैं आपको सारी इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो अभी जिस वक्त मैं बैठा हूँ इन्हें कहते हैं माम भाषा में सीढ़ियाँ। वर्ड्स भले ही सेम हो लेकिन बोलने का तरीका अलग है। सीढ़ियाँ, इसे हम कहते हैं सिलबट्टा यहाँ की लैंग्वेज में। इन्हें तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इन्हें हम कहते हैं कंडा। और ये जो आप छोटा सा मटका देख रहे हैं इसे समटाइम लोग बटुइया कह देते हैं, छोटी सी। और यहाँ पे एक और चीज है, हम जो दाल चावल खाते हैं उसे हम दाल चावल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे उसे बोला जाता है दाल को दार और चावल को चाउर। और इसके साथ ही साथ इसे, ये जो यहाँ पे है इसे हम कह देते हैं खटोला या फिर खटिया, लेकिन यहाँ पे इसे हम बोलते हैं खटिया यहाँ की लैंग्वेज में, इस बुंदेली भाषा में। अब इसके साथ साथ आप ये जो पीछे गेंदे का फूल देख रहे हैं इसे हम आम हिंदी भाषा में तो बोलते हैं गेंदे का फूल, यहाँ पे इसे बोलते हैं गेंदे का फूल। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे पड़ा है इसे हम वैसे तो बजरी ही बोलते हैं, यहाँ पे इसे बजरी बोलते हैं, लेकिन बोलने का तरीका अलग है। बजरी, इनकी साउंड वगैरह सब कुछ डिफरेंट रहता है। अब यहाँ पे जैसे ये अचार आप देख सकते हो, इसे हम बोलेंगे नींबू का अचार, लेकिन ये बोलते हैं नींबू का अचार। तो हाँ, नींबुआ का अचार। तो ये सब यहाँ के तरीके हैं, नाम भले थोड़ी बहुत सेम हो लेकिन बोलने का तरीका अलग है। तो गाइस आप ये जो मेरे पीछे देख सकते हैं पेड़ों को, तो इन्हें हम यहाँ की भाषा में, बुंदेली भाषा में प्यार बोलते हैं, प्यार। और जिन्हें हम आम भाषा में खेत बोलते हैं उन्हें यहाँ पे बोल जाते हैं ख्यात। ठीक है, ख्यात का वैसे हिंदी में मीनिंग कुछ और होता है, ख्यात यानी थोड़ा फेमस, बट यहाँ पर ख्यात बोला जाता है एक्सेंट की वजह से। अब तो गाइस यहाँ पे जो रसोई घर होते हैं उन्हें हम यहाँ पे बोला जाता है चौका। वैसे आजकल हर कोई रसोईया या फिर ऐसे कुछ बोल देते हैं, लेकिन वैसे एक टिपिकल लैंग्वेज में चौका बोला जाता है। तो आप ये जो मेरे पीछे बैंगन के पौधे देख सकते हो, तो इन्हें हम हिंदी भाषा में तो बैंगन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आजकल लोग दो टाइप के वर्ड यूज करते हैं। जो टिपिकल वर्ड है वो है बुंदेली भाषा का भाटा, तो यहाँ पे बैंगनों को भाटा बोल जाता है, लेकिन आजकल के कुछ गाँव के लोग इसे बैगन भी बोल देते हैं, बैगन। और टॉयलेट का तो खैर यहाँ पे एक बहुत ही फनी नेम है, हगना घर कह लो, हगना घर। तो बस सो गाइस एक और चीज से आपको इंट्रोड्यूस कराऊं, तो आप ये जो मेरे पीछे सीडी देख रहे हैं, इंग्लिश में लेटर, हिंदी में मतलब काइंड ऑफ वैसे वाली सीडी हम इसे बोल देते हैं नॉर्मल, लेकिन अब जाहिर सी बात है सीडी और इस वाली सीडी में फ़र्क होता है। तो यहाँ के लोग उन वाली सीडियों को सीढ़ियाँ बोलते हैं, और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसे यहाँ की भाषा में, बुंदेली भाषा में नसेनी बोला जाता है। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं दिखा दूँ, वो है ये आटा। आप सब ये आटा देख सकते हो। सो गाइस यहाँ पे आटे को क्या बोला जाता है? पिसान। मतलब आटा तो आटा ही खैर रहता है, यहाँ पे उसे बोल जाता है पिसान। फ्लोर, आई मस्ट से आटा और फ्लोर, तो यहाँ पे फ्लोर को पिसान बोलते हैं। तो आप अभी जो ये देख सकते हैं इन्हें हम कहते हैं यहाँ की भाषा में खपरा। तो जैसे मैंने आपको चीट दिखाया था जहाँ पे ये सब होते हैं, तो इन्हें यहाँ की लैंग्वेज में बोलते हैं खपरा। और एक और चीज़ से आपको इंट्रोड्यूस कराऊं, तो बटुइया, जैसे मैंने छोटे, तो इसे हम बटुइया कहते हैं। तो इसे आप छोटा सा क्या लगे, अब मेरे को इसे हिंदी में नहीं पता क्योंकि वहाँ पे मैंने यूज़ भी नहीं करते आमतौर पे लोग। पतीली हाँ कह सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसे ईंट बोलते हैं, पर यहाँ पे इसे ईंटा बोलते हैं, ईंटा। और आप जो ये पीछे देख रहे हैं
इसे लोग तो कह देंगे काइंड ऑफ नल वाला एरिया है, नाली है, पर इसे यहाँ पे नर्दा कहते हैं। यहाँ पे आमतौर पे लोग कपड़े धुलते हैं, नहाते हैं, तो उसकी एक जगह होती है। और अगर कुछ दिखाने के लिए मैं आप ढूंढ रहा हूँ कि क्या दिखा सकूँ आपको। वन मोर थिंग, कढ़ैया। कढ़ैया, यहाँ पे कढ़ाई को कढ़ैया बोलते हैं। थोड़ी बार से मैं नीचे रख दी और अभी कुछ देखते हैं, कुछ नया मिले तो आपको दिखाते हैं। एंड यहाँ पे जो खाना बनाने के लिए लकड़ी यूज होती है उसे हम बोलते हैं नकरी। लकड़ी नहीं, नकरी। वन मोर थिंग, खूंचा। तो गाइस मैंने आपको एक खूंचा दिखाया था, तो यहाँ पे ट्रेडिशनल झाड़ू है, तो इसे यहाँ पे खूंचा बोला जाता है, झाड़ू नहीं बोलते। वन मोर थिंग, तो ये जो आप मेरे पीछे स्टोरेज देख रहे हैं, छोटा सा लॉकर कह लो या कबर्ड कह लो, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, इसे कहते हैं केमरिया। ठीक है, लॉकर नहीं, अलमारी नहीं, केमरिया। इसे हम कहते हैं बेलना, लेकिन ये छोटा है तो इसे हम बोलेंगे बेलनी। यहाँ के लोग ऐसे ही है, जो छोटा और छोटा मोटा होता है ना, उसे जो छोटा होता है उसे लड़की बना देते हैं बेलनी। ये गलत चीज़ है वैसे, तो इससे जो बड़ा होता है उसे हम बोलते हैं बेलना। आम भाषा में बेलन, लेकिन एक्सेंट की वजह से बेलना। और एक और चीज़ जो हम यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए, वो जो गोल गोल सा होता नहीं है, तो उसे यहाँ की आपको मैं दिखाता हूँ एक बार। वैसे आजकल वो घरों में यूज़ नहीं होता है ज़्यादा, सारे किचन की स्लैब पे बनाते हैं हम खुद, तो इसे हम बोलते हैं होरसा। रोटी बनाने के लिए जो यूज़ होता है, होरसा। सो गाइस, आप जो ये बेर का पेड़ देख सकते हैं, इसे यहाँ की भाषा में ब्यार बोला जाता है। ब्यार का पेड़, प्यार, तो बेर को यहाँ पे ब्यार बोला जाता है। यहाँ पर मूली को मूरी बोला जाता है। तो यहाँ के लोग मोस्ट ऑफ द चीज़ों में ना, जैसे जिसमें ल आता है उसमें न लगा देते हैं, और जिसमें ल आता है लास्ट में उसमें र लगा देते हैं। जैसे मूली है उसे मूरी बोलते हैं। और कपड़ों को यहाँ पे जो टिपिकल लैंग्वेज थी, क्योंकि पुरानी भाषा में लत्ता बोलते थे कपड़ों को, तो यहाँ पे कपड़ों को टिपिकल लैंग्वेज में लत्ता बोलते हैं, या आजकल के लोग ना गाँव के बोल देते कपड़ा। गाइस, अब हम आपको यहाँ पे जो रिश्ते होते हैं उनके नाम से आपको अवगत कराएंगे। तो लक्ष्मी, एक चीज़ बता, यहाँ पे ताऊ जी को क्या बोलते हैं? दादा। तो जैसा आपने सुना, यहाँ पे ताऊ जी को दादा या फिर बड़े पापा बोलते हैं। मामी को माई। और भौजाई को यानी भाभी को क्या बोलते हैं? बहूजी। हाँ, और दादा को क्या बोलते हैं यहाँ पे? काका। काका चाचा का। बाबा। बाबा। और भी कुछ भी बोलते और और कितने रिश्ते होते हैं? बुआ को क्या बोलते हैं? बुआ को बुआ ही बोलते हैं, बुबू मजाक में बोलते हैं। और फूफू तो लेकिन सीरियसली बोलते हैं। और यहाँ पे बिटियों को बोलते हैं बिटियावा। बिटिया, चल वो तो वैसे ही मजाक में बोलते हैं बिटिया। तो हम यही तो मजाक की बात बताने वाले वीडियो में सारी। यहाँ पे बोला कैसे जाता है? बहन को। और यहाँ पे बहन को बहिनी, मम्मी को अम्मा, और बूढ़ियों को हम बोलते हैं यहाँ पे बुढ़ीवा, मजाक मजाक में, या बुढ़ियावा। और बुढ़ों को बोलते हैं बुढ़ौना। मैं उन सब लोगन का मार रही हूँ जो मुझे का उल्टा बोला थी, तो इसका मतलब है मैं उन सब लोगों को मार डालूंगा जो मुझे उल्टा बोलते। खैर, बोलता कोई नहीं है, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था आपको बताने के लिए। भड़वा है क्या? ये कोई गाली नहीं है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ यूटेंसिल्स यानी बर्तनों के ग्रुप को हम कहते हैं भड़वा। इसके बाद, अबे तू पागल है क्या, इसे हम बोलते हैं यहाँ पे बैकल। हाका, बैकल यानी पागल। और हवल है क्या? हवल यानी वो भी पागल। तो ये था। तो गाइस, अब मैंने आपको बुंदेली भाषा के कुछ वर्ड से तो आपको सबको अवगत करा दिया। तो अब मैं आपको कॉन्वर्सेशन करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे हम बात कैसे करते हैं बुंदेली में। कहाँ जाती है? तो अभी जो हमने बोला है कहाँ जाती है, इसका मतलब है कहाँ जा रही है। और इसने जो जवाब दिया चाउर धोए, इसका मतलब है चावल धुलने जा रही हूँ। तो तुमका और कुछ काम नहीं है क्या? बड़ा है का? इसका मतलब होता है तुझे और कुछ काम नहीं है। और जो अभी बाद में हम दूसरों को जलाने के लिए एक बात बोल देते हैं, बड़ा है का, तो इसका मतलब होता है जला हुआ है क्या, चिढ़ा हुआ है क्या। सुन सुन, तो इसे बड़ा कोई नहीं है, ज्यादा ना बोला करता है। औकात में रहे। औकात में मैं कह रहा हूँ, तो ढंग में नहीं बोलती यार। तो गाइस, अभी जब मेरी कज़न से कन्वर्सेशन चल रही थी, बात की, तो जैसे मैंने बोला कि तेरे से चिढ़ा कोई नहीं है, ज़्यादा बोला मत कर, तो वो उसने मुझे कहा औकात में रहे, तो इसका मतलब है औकात में रहे। उसके बाद फिर मैंने जैसे बोला चल जाके तय चावल धुल, तो इसका मतलब होता है चल तू जाके चावल धुल। तो ये आपको थोड़ा हम ऐसे मजाक में लड़ रहे थे, तो ये भाषा ऐसे बोली जाती है।
तो बस आपको इसी से भाषा से अवगत कराना था, जो हमने करा दिया। गाइस ये जो सामने आप एक्टिवा देख रहे हो ये हमारी है, गांव में जो है। वैसे तो हम शहर में रहते हैं उधर ही, लेकिन गांव में भी समटाइम जरूरत पड़ती थी हमें। तो पहले तो हम ऐसे ही एडजस्ट करके किसी के साथ जाते थे, लेकिन फिर वी ब्रॉट एन एक्टिवा ऑफ आवर ओन। तो बस हमारी एक्टिवा ही वहाँ खड़ी थी, और इससे मैंने आपको पता है कितने सालों बाद इसे मिला, 4 साल बाद। मतलब 2018 में यहाँ लास्ट आया था, और 2018 में हमने ली थी, पर मैं तब यहाँ था नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, तो इस एक्टिवा को पहली बार चलाऊंगा। बाकी आई एम नॉट इम्प्रेस विद दिस, बट है तो हमारी मम्मी की चॉइस थी। तो हमारे पास शहर में तो 5G है पानीपत में, लेकिन यहाँ पे भी आर हैविंग दिस हैवी एक्टिवा। तो गाइस बस अब हम भी इस समोसे की शॉप के बाहर थे समोसे खाने के लिए। तो यहाँ पे ना छोटे छोटे समोसे मिलते हैं, आपको दिखाऊंगा, सस्ते रेट पे हैं। और अभी समोसे लेने आए थे हम, ले रहे हैं 80 या 100 रुपये के। तो अभी तल रहे हैं वो समोसे। तो यहाँ पे शॉप आपको दिखा दूँ, इस शॉप का एक्चुअली नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसी आपको छोटी छोटी यू कैन से टपरियाँ मिलेंगी, समोसे चाट सब की। सो गाइस बस हम समोसे ले आए थे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ के समोसे की खासियत है, छोटे बहुत रहते हैं हर जगह यहीं पे, और 10 के 3 मिलते हैं। तो ये चटनी वगैरह है, यहाँ पे चटनी भी अलग मिलती है, तीखी और मीठी। मीठी नहीं मिलती, यहाँ पे तीखी और खट्टी चटनी मिलती है। तो बस समोसे वगैरह ले आए हैं, और ये सब यहाँ पे खाने में लगे हैं। तो गाइस आपको ये बुंदेली भाषा से अवगत कराना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा, क्योंकि एक वक्त था जब मुझे भी इस भाषा को बोलने में थोड़ा हिचक सी होती थी, क्योंकि मैं हरियाणा में रहता हूँ। मुझे लगता था क्योंकि लोगों को समझ नहीं आती तो लोग मेरा मजाक उड़ा देंगे, तो मैं बोलता नहीं था भाषा। जैसे एक और चीज़ आपको बतानी थी, यहाँ पे आमतौर पे हम आम भाषा में अचार बोलते हैं, पर यहाँ पे उसे खटाई बोला जाता है, उसकी खटास की वजह से। और जो रीज़न था ये बुंदेली भाषा से आपको अवगत कराने का, वो यही रीज़न था कि यहाँ के एक तो काला सच यही है कि यहाँ के लोग खुद नहीं जानते वो कौन सी भाषा बोलते हैं। मैं एक वक्त पे ऐसे बोलता था कि हमारी जो भाषा ना भोजपुरी है, लेकिन मैंने फिर एक चीज़ नोटिस की, इसमें तो भोजपुरी के बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो फिर देन आई गॉट टू नो दैट जो हम लैंग्वेज बोलते हैं हमारे गांव में उसे हम बुंदेली भाषा कहते हैं। फिर मैंने एक बार एक काम करा, क्योंकि मैं मीडिया स्टूडेंट हूँ, रिसर्च का एक काम करा। यहाँ के लोगों से मैंने बात करी और उनसे जाना कि वो जो भाषा को बोलते हैं वो भाषा क्या है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं हम जो भाषा बोल रहे हैं वो हिंदी है, खड़ी बोली है। लेकिन यहाँ के लोग यही नहीं जानते कि वो जिस भाषा को बोल रहे हैं डेली लाइफ में वो कौन सी भाषा। तो फिर मैंने उन सबको बताया कि ये भाषा ये है, बुंदेली भाषा है। तो इसलिए मेरा रीज़न यही था, ताकि मैं आप सबको बता सकूं कि जिन्हें नहीं पता बुंदेली भाषा के बारे में। इसलिए मैं इस पर काम पे लगा था, क्योंकि मैं मीडिया स्टूडेंट हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों को कवर करता रहूँगा और करता आता रहा हूँ। तो बस यही रीज़न था बुंदेली भाषा से आपको अवगत कराने का।